स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजय शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम वाटर प्लांट रिलेशंस के बारे में पहला अपना जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू द प्लांट लाइफ। प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व होता है वो जल होता है, और इसको जल जो है पौधों को बहुत अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। प्लांट बॉडी के अंदर प्रत्येक भाग में थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जल उपस्थित होता है, और जो इसके पौधे के फ्रेश वेट का लगभग 70 से 80% भाग होता है। इसके अलावा कुछ जो ग्रोइंग सेल्स होती हैं वहाँ पर जल की मात्रा लगभग 90% तक हो सकती है। तो पौधों की लाइफ के अंदर वाटर या जल बहुत आवश्यक होता है और बहुत से कार्य करता है, जिनका हम अगली स्लाइड में विवेचन करेंगे। नंबर 1 देखें तो पौधे की बॉडी का जो मेजर कंपोनेंट है वो जल होता है। हमने देखा कि पौधे की बॉडी का जो ड्राई वेट था, जो वेट है उसका लगभग 70 से 80% भाग जल होता है। इसी प्रकार जो जितने भी पौधे के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो सभी जल में घुले हुए पाए जाते हैं। जल उनका मेन सॉल्वेंट होता है, और इसी घुलित अवस्था में जल प्लांट की बॉडी में जड़ों के द्वारा अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों में उनकी टिप्स तक पहुंचता है। नेक्स्ट देखें तो प्लांट की नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जल अति आवश्यक होता है। बहुत कम जल की मात्रा में भी सेल जीवित रहती हैं, जैसे कि हम देखते हैं बीजों के अंदर। उनके अंदर जल की मात्रा 70 से 80% से रिड्यूस होकर 10 से 25% तक रह जाती है, लेकिन उनको भी और ज़्यादा एक्टिव होने के लिए या जर्मिनेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखें 4, तो जितनी भी मैक्सिमम जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं प्लांट की, रिएक्शंस हैं, वो जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स आदि बड़े बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, प्लांट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका भी संरचना बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाइड्रोजन उनको जल से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ बहुत ही अत्यधिक उपयोगी जो क्रियाएं हैं प्लांट की जीवन की, जैसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, इसके अंदर भी जल रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर या कार्बन एसिमिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, उसके लिए हाइड्रोजन जल से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में एक आवश्यक घटक के रूप में जल का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखें तो जो सेल्स की टर्जिडिटी है या जिससे स्फीति है, टर्जिडिटी मीन्स स्फीति जो है, जल सेल को फुलाए रखने की जो क्षमता है वो भी जल के द्वारा ही नियंत्रित होती है। इस फुलाव या स्फीति स्थिति के कारण जो कोशिका है वो अपनी एक निश्चित आकार में रह पाती है। इसी प्रकार ये स्फीति या टर्जिडिटी जो है वो स्टोमेटा की या रंध्रों की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी आवश्यक होती है, जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अन्य कोशिकांग हैं उनमें भी जल की आवश्यकता होती है उनकी एक्टिविटीज़ को बनाए रखने के लिए। किसी भी यंग सेल के अंदर या किसी भी कोशिका के अंदर जल जब अंदर एंटर होता है तो वो उसके टर्गर प्रेशर को या स्फीति दाब को बढ़ा देता है, जो कि ग्रोथ में प्लांट के सेल में बहुत
आवश्यक रोल प्ले करता है। इसी प्रकार रूट्स के इलॉन्गेशन में और ज़मीन में उनका जो पेनिट्रेशन है, उनकी जो गति है या उनको जो भेदन क्षमता है, वो भी इसी टर्गर प्रेशर पर निर्भर करती है, जो कि जल की उपस्थिति के कारण कोशिकाओं में विकसित होता है, डेवलप होता है। इसके अलावा फ्लावर्स की ओपनिंग में, लीव्स की फोल्डिंग में और जो सेल्स की विभिन्न क्रियाएं हैं उनमें ये टर्जिडिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी टर्जिडिटी के कारण आकार में कोशिकाओं के मुड़ने में परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा वाटर लॉस या विल्टिंग होनी शुरू होती है, पानी की कमी होती जाती है, तो लीव्स अपने को बचाने के लिए पौधों की मुड़ने लगती हैं अंदर की तरफ, कि जिससे कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो। तो पानी जो है कोशिकाओं से बाहर निकलता जा रहा है, तो सब कंटेंट सुखड़ने लगता है सेल का, जिससे लीव फोल्ड हो जाती है। ऐसे ही जब पानी वापस से कोशिकाओं को मिलता है तो कोशिकाएं फूल कर, टर्जिट होकर, स्फीत होकर पूरी की पूरी लीफ को सीधा कर देती है, पत्ती को सीधा कर देती है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें तो हम एक टेम्परेचर कंट्रोल का काम भी जल के द्वारा किया जाता है। हीट स्पेसिफिक होने के कारण पौधे के शरीर में जो तापमान में परिवर्तन होता है उसको नियंत्रित रखने का कार्य भी जल कहता है। लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के परिवर्तन पर एक कैलोरी वाटर एक कैलोरी पर ग्राम वाटर यूज हो सकता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी एक अपनी खास प्रॉपर्टी होती है एडिशन और कोहिजन की, आसंजन और ससंजन की, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और पौधे के अंदर जो जल है वो अपनी इसी आसंजन और संसंजन की बलों के कारण आपस में एक दूसरे से मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं और एक प्रॉपर चैनल जल की रूट से अवशोषण के बाद पूरे पौधे की टिप तक पहुंचने के लिए प्लांट मूवमेंट में या वाटर का मूवमेंट जो प्लांट की बॉडी में हो रहा है उसके लिए बना रहता है। इसी प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है श्वसन की। इस श्वसन का भी जल एंड प्रोडक्ट, मतलब श्वसन कंप्लीट होने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनमें जल एक आवश्यक तत्व के रूप में प्रोड्यूस होता है। लास्ट है विलयों के आयनीकरण में। जल के अणुओं में हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण ये अणु इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह से व्यवहार करते हैं। जल में घुलने पर विलेय अणु आयनीकृत हो जाते हैं और इन आयनों को जल के अणु घेर लेते हैं। इसके चारों ओर हाइड्रोजन शेल बन जाता है, जिससे ये आयन एक दूसरे से अलग रहते हैं और विसरणशील होते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड जो है वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करती है इसकी, और नेगेटिव साइड जो है वो नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करती है।